पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी अरुणाथ मम संकट भारी। दीनों के ऊपर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं। उस व्रत को याद करके नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। असमय अधम सखा सुनो पर रघुवीर कीनी कृपा सुमरी मरे विलोचन। हे सखा सुनिए, मैं साधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का सिमरन करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाशु का जल भराया। जानत हूँ स्वामी बिसारी फिर काहे न हुई दुखारी। ऐ विधि कहते राम गुण गामा पावानी वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री सीताराम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चम जानकी माता। फिर श्री विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ श्रीलंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे श्री भाई सुनो, मैं श्री जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गए पुनीता मन शोक सीता रह जहाँ। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले काम मसक सरीखा रूप धर कर वहां गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में श्री सीता जी थी। देख मनाई मोह कीन प्रणामा बैठे बीत जाते निस जामा। किस तनु शीस जटाए कबेनी जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। श्री सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप सिमरन करती रहती हैं। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरहुनाथ मम संकट भारी। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने श्री चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। कहीं अवसर रावण तय आवा संग नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय
बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर श्री रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सावधान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। श्री रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, श्री मंदोदरी आदि सब रानियों को कामनुचिरिन कलम पनमोरा, एक बार विलोक ममोरा। तरंदरी ओट कहत वैदेही, सुंदरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री जानकी जी तिनके की ओर पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख कदोत प्रकाशा, कमहु की नलनी करें विकासा। असमन सुन कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर वान की। हे श्री दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। श्री जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। वे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आने ही मुई, अधम निर्लज लाज नहीं तोई। वे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, तो ये अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। आप ही सुनी खदोत सब, राम ही भानु समान। परश वचन सुनि काढ़ी सी, बोलाती किसी आन। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अपने को जुगनू के समान और श्री सीताराम जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर श्री रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तम मम कृत अपमाना, कटि हूं तव सिर कठिन कृपाना। नाहि त सपति मान मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्री सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर। स्वभुज कंठ की तवसी घोरा, सुनु सठ रस प्रवान परिमोरा। श्री सीता जी ने कहा, हे श्री दशग्रीव, श्री प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित वैसी वरधारा, कह सीता हरु मम दुखभारा। श्री सीता जी कहती हैं, हे श्री चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं करिया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चरनी बुलाई, सीता बहुविधि त्रासु जाई। श्री सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री श्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब श्री रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर श्री सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मुँह कहा न माना, तो मैं हमारे काड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। बोल सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। भवन गयं दस कंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद, सीता त्रास दिखावे, नरेंद्र रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर श्री सीता जी को वह दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रावण चरण रति निपुण विवेका। सब न बोली से सुनाई सी सपना, सीता ही से करो हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, श्री सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने में वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर अरुण नगन सीसा, मुंडित सिरे खंडित भुज वीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। अहमि दिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री सीताराम जी की दुहाई फिर गई। तब श्री प्रभु ने श्री सीताराम जी को बुला भेजा। यह सपना में कौन पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी से ते सब डरे, जनक सुता के चरण पड़े। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और श्री जानकी जी के श्री चरणों पर गिर पड़ी। बोल सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जह तह गई सकल तव, सीता कर्म न सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चय पूछ। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। श्री सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नीनु तै मोरी। तजो बे करूं बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। श्री सीता जी हाथ जोड़कर श्री त्रिजटा से बोली, हे श्री माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। ग्रह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काट रचू चिता बनाई, मातु नलपुनी देई लगाई। सत्य करे में प्रीति स्यानी, सुने कुसुम सूल सम्मानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे श्री माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे श्री श्यामी, तू मेरे प्रति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई सुलझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। निशिना नगर मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सोनिज भवन सिधारी। श्री सीता जी के वचन सुनकर श्री त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे श्री सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि वह प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखे तप कवट गंगा अंगारा, आवनी आवते पहुतारा। श्री सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सुवत नागी, मानो मोहि जानी हतभागी।
सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करो हर मन शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे श्री अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, दई अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा कुन सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जन्म शोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गेहूं। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर श्री सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर श्री सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुरसरते अजरे बिहारी। दीन दयाल विरह संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, तो उस व्रत को याद करके ना हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। कथा विसर्जन होते प्रस्थान करो हनुमान। जो जन आए जहाँ से, सो सब चढ़ जाओ विमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। 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 राधे श्याम सीताराम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सांबे सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हरिओम तत्सत। ओम राधे श्याम सीता। जय हो मां भगवती बाबा, जय हो हनुमान।